बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नीदरलैंड के एक इदारे सोलर सिस्टम ज्योमेट्री सर्वे ने 30 जनवरी को कहा था कि दो जगहों पर जलजिला आने वाला है और 7.6 मैग्नीट्यूड जो ख़तरनाक हद तक जलजिला है। यानी आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इस तरह के जलजिले जब आते हैं तो शायद कोई बिल्डिंग भी सलामत नहीं रहती। इन्होंने कहा था कि दो रीजन्स में जलजिला आएगा। एक रीजन में आ चुका है और उस रीजन का नाम है तुर्की, सीरिया, लुबनान, जॉर्डन। इन रीजन्स के अंदर और जो तबाही हुई है वो आप लोगों ने देखा है। आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है इस बात का कि 1700 बिल्डिंग्स कोलैप्स हुई हैं, पूरी तरह से गिरी हैं। लेकिन 1700 बिल्डिंग्स के अलावा जो बाकी घर हैं वो भी रहने के काबिल नहीं रहे। यानी ऐसे ऐसे घर हैं जो आधे गिरे हैं या उनमें आधी इतनी ज़्यादा दरारें आ गई हैं कि किसी भी वक्त गिर सकते हैं। अब इस सारी सूरत हाल में एक हिस्सा उनकी रिसर्च का सच साबित हो गया है और दूसरे हिस्से पर गालिबन अल्लाह ना करे अब ये होने वाला है। यानी जो ख़तरनाक सूरत हाल है, जो बार बार वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि असल में जो अगला मरहला है वो है चाइना। चाइना के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर उन्होंने ऐसे जलजिले के आसार बताए हैं कि वहाँ पर जलजिला आएगा और उसका मैग्नीट्यूड भी 7.6 होगा। अल्लाह ना करे ये आए और चाइना सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला इसमें मुल्क होगा। और उसके बाद जाहिर सी बात है पाकिस्तान है, इंडिया, नेपाल और ये ममालिक भी हैं जो कि इस जलजिले के नतीजे में मुतासर हो सकते हैं। अब आपको पता है कि तुर्की के अंदर एक बड़े पैमाने पर जलजिला आया। बड़े पैमाने पर हलाकतों की तादाद जो है वो इस वक्त 6000 7000 से तजावुज़ कर चुकी है। बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त मलबे के नीचे दबे हुए हैं। लेकिन हमारे जो शहबाज शरीफ हैं वो अपने लाओ लश्कर के साथ तुर्की जाने की तैयारी कर रहे थे। और भाई अगर आपने वहाँ पर इतना ही आपको शौक़ है कि आप तुर्की की मदद करें और उनकी गमखारी करें, तो आपने जो पैसा इस प्रोटोकॉल पे लगाना है, आपने जो पैसा वहाँ पर जाने पे लगाना है, तो वो पैसा आप तुर्की की इमदाद में दे दें। फिर आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको प्रोटोकॉल की ज़रूरत होगी। आपका प्रोटोकॉल वो कहाँ से पूरा करेंगे? इस वक्त वो खुद इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। एक तकलीफ़ दे लम्हा है उनके ऊपर और वो उस तकलीफ़ को जो है वो कम करने के लिए दुनिया भर के ममालिक से इमदाद करने के लिए लोग वहाँ पर आ रहे हैं। डॉक्टर्स आ रहे हैं, एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, तिब्बी इमदाद आ रही है और आप वहाँ पे लाओ लश्कर के साथ तस्वीर बनाने के लिए चले हैं। तो इन लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि ये किस तरह की गलत हरकतें करते हैं। यही वजह है कि तुर्की की जानिब से अब जवाब आया है कि हम इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं, हमारे ऊपर आफत आई हुई है, इसलिए आप बराह करम तशरीफ़ ना लाएं। तो इस सूरत हाल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान, देखें शहबाज शरीफ की अपनी तो ज़ाती कोई हैसियत नहीं है, एक वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान का है उसकी किस कदर बेइज्जती हुई है। देखें पाकिस्तान को इस वक्त ये काम करना चाहिए कि जिस इदारे ने ये बात कही है कि चाइना के अंदर अब इसके बाद जलजिला आने वाला है और चाइना इसके बाद मुतासर होगा, तो उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, भारत भी शामिल है। इस पर आप बताएं कि आपके एक्सपर्ट्स ने क्या वार्निंग जारी की है, क्या काम किया है। जो डिपार्टमेंट आवाम के टैक्स के पैसों से चलता है, जो बताता है कि कैसे हालात पैदा होंगे, उन्होंने इस पर कोई तहकीक की है? अब एक हिस्सा तो मुकम्मल तौर पर पेशगोई का पूरा हो गया और ये पेशगोई नहीं थी। वो बंदा जिसने ये सारा रिसर्च का काम किया है उसने ये क्लियरली बात की है। उसने कहा है कि ये मेरी पेशन गोई नहीं है बल्कि मैंने पूरी कैलकुलेशन की है इसके ऊपर कि आगे क्या होने वाला है और क्या होने जा रहा है। अब इसका दूसरा जो फेज़ है जिसमें चाइना है, देखें एक बात आप ज़ेहनशीन कर लें, अगर तो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है जैसे हार्प टेक्नोलॉजी है, अगर चाइना का बेड़ा गर्क हो जाता है खुदा ना करे और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाता है या ईरान का हो जाता है और इसके बिलमुकाबिल इंडिया का 12 या 15% हिस्सा जो है वो इसमें तबाह होता है, तो इंडिया के लिए कोई मसला नहीं है, उनके लिए बड़ी अच्छी डील है। क्योंकि उनके दोनों दुश्मन तबाह बर्बाद हो जाएं तो आप बताएं कि उनको और क्या चाहिए। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हो चुकी है कि कराची के बारे में क्लियरली वार्निंग जारी करके तमाम इदारे
खुदा न खास्ता एक बड़ा तूफान या एक बड़ा ज़लज़ला इस सारी की सारी बिल्डिंग्स को उड़ाकर राख कर देगा। आप देखें कि तुर्की के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बड़ा मजबूत था। कराची का तो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। आप देखें कि कराची के नालों के ऊपर बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। ये जो सुनामी आता है या कैटरीना आता है, ये क्या है? आपको पता है कि सतह समंदर से नीचे कराची वाक़। आप सोचें, जब निचली सतह के ऊपर इर्ताश पैदा होता है या प्लेट्स हिलती हैं, ज़लज़ला आता है, तो ज़लज़ले के बाद वो पानी को उछालता है। अब चूंकि कराची निचले सतह समंदर से नीचे है, तो अगर यहाँ पर भी ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई, ज़लज़ला आ गया, तो बिल्डिंग्स तो खुदा न खास्ता तबाह होंगी, लेकिन उसके बाद वो सैलाब आएगा कि पूरा का पूरा कराची वो बहा ले जाएगा। और खुदा न खास्ता ऐसा हो गया तो गेम इज़ ओवर। तो पूरे पाकिस्तान को इस वक्त कराची पालता है, यानी 70% आपका पूरा कराची पर चलता है। तो आप अंदाज़ा करें कि आप कहाँ पर खड़े होंगे। अब पाकिस्तान, चीन, इंडिया, नेपाल, ईरान, अफगानिस्तान, इन ममालिक को सोचने की ज़रूरत है कि इन्होंने आगे क्या करना है। दूसरी जानिब अगर तुर्की की बात की जाए तो तुर्की और शाम में आपको पता है कि मौत ने पंजे गाड़े हुए हैं। हौलनाक ज़लज़ले के बायस जाँ बहक लोगों की तादाद जो है वो 5000 से तजावुज़ कर चुकी है। ज़लज़ले के बाद 300 से ज़ायद आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं, जिनमें 5.7 और 7.5 शिद्दत के ज़लज़ले भी शामिल हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ उस बड़े ज़लज़ले के बाद दोबारा आ चुके हैं। तो तुर्की में इस वक्त जो तादाद है वो 5300 से ज़ायद जो है वो हो चुकी है, जबकि 25,000 से ज़ायद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं। कई हज़ार इमारतें तकरीबन मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं, जबकि हज़ारों इमारतों को जुज़वी नुकसान पहुँचा है। अब भी हज़ारों लोग मलबे तले दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ड्रिल्स और कटर्स समेत दीगर आलात के ज़रिए इमदादी काम में लोग मसरूफ़ हैं, रेस्क्यू की टीमें मसरूफ़ हैं। अब तक मलबे से नीचे दबे हुए 8,000 से ज़ायद अफराद को निकाला जा चुका है, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। तुर्की के इलाके उर्फा में रेस्क्यू वर्कर्स ने एक इमारत के मलबे से 10 साला बच्ची को भी जिंदा निकाला है, जिसका चेहरा, सर और कपड़े धूल से अटे हुए थे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ज़लज़ले के बायस कई इलाकों का ज़मीनी रास्ता भी मुनक़ते हो चुका है, मवासलाती निज़ाम भी दरहम बरहम है। बहुत से इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है, जबकि मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खौफनाक ज़लज़ले में 20,000 से ज़ायद अमवात का ख़दशा ज़ाहिर किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक मुतासरीन की तादाद 23 लाख हो सकती है। अमरीकी ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत रिएक्टर स्केल पर 8.7 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ तुर्किया का सरहदी शहर करामनमराज था और इसकी गहराई तकरीबन 14 किलोमीटर थी। ज़लज़ला इस कदर शदीद था कि इसके असरात लुबनान, इसराइल, कब्रस, यूनान और आर्मीनिया में भी महसूस किए गए, लेकिन सबसे ज़्यादा जानी और माली नुकसान तुर्की और शाम में हुआ है। शाम की वजारत सेहत के मुताबिक सूबा हल्ब, हमा और तुर्तस में अब तक 3,000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक, जबकि हज़ारों ज़ख्मी हुए हैं। दर्जनों इमारतें ज़मीन बोस हुई हैं। मलबे में बड़ी तादाद में लोगों के दबे होने का खदशा है। जंग ज़दा शाम में इमदादी कार्रवाइयों में भी मुश्किलात हैं। बशारुल असद ने भी खौफनाक ज़लज़ले से होने वाली तबाही पर आलमी बिरादरी से इमदाद की अपील की है। ईरान और इराक ने इमदादी सामान भिजवाना शुरू कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत रूस, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और कतर ने इमदाद की यकीन दहानी कराई है। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बड़ी खौफनाक हैं कि शामी शहर जो हल्ब है वो इस वक्त खंडर का ढेर बन चुका है। उदलब में भी हर तरफ मलबे के ढेर हैं, जबकि ख़राब मौसम के बायस कई इलाकों में इमदाद पहुँचना जो है वो मुश्किल हो चुकी है। तुर्की में शदीद ज़लज़ले के बाद अब इटली ने सुनामी वार्निंग भी जारी कर दी है। तो इस वक्त कुदरती आफात जो हैं वो हर जगह पे पूरी दुनिया को अपने घेरे में लिए हुए हैं। अल्लाह ताला हम पर रहम करे, आमीन। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।